अब खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। कौमी शाहराहों समेत मोटरवेज पर धुंध का राज। मोटरवे M3 को फैजपुर से रुझाना, जबकि मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। कमालपुर, अमीनपुर, डेप्टीवाला और साहियावाला इंटरचेंजेस पर गाड़ियों की कतारें लग गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हदायत। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा, मोटरवे समेत शहर भर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पे धुंध है कि अंधाधुंध है, जिसके बायस हर मंजिल धुंधला गया है और शहरियों को जो है वो मंजिल तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ कौमी शाहराहों और मोटरवे पे धुंध है, बल्कि अंदरून शहर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, जिसके बायस जो है वो अंदरून शहर में भी शहरियों को सफ़र करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त कमालपुर इंटरचेंज पे मौजूद है, जहाँ पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और शहरी जो हैं वो इस वक्त इंतज़ार में हैं कि कब जो है वो मोटरवे खुले और कब वो मंजिल मकसूद तक पहुँच पाएँ। ऐसे में कौमी शाहराहों पे भी सफ़र करने के दौरान जो है वो शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बादल जो हैं वो धुंध के ज़मीन पर उतर रहे हैं, जिसके बायस हर मंजिल धुंधलाया हुआ है और विजिबिलिटी सिफर हो चुकी है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पे सफ़र के दौरान जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए, फोग लाइट अपनी ऑन रखी जाएँ, इंडिकेटर्स ऑन रखे जाएँ और इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद रफ्तार कम रखी जाए और काफिलों की सूरत में सफ़र किया जाए, ताकि जो है वो किसी भी हादसा से बचा जा सके। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का यह भी कहना है कि मोटरवे पर सफ़र का आगाज़ करने से पहले शहरी मोटरवे पुलिस की मुतारिफ करदा हम सफ़र ऐप से मालूमात ले सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं कि मोटरवे कहाँ से खुली है और कहाँ से बंद है। और इस हवाले से मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे पर सफ़र के दौरान किसी भी बहुत शुक्रिया आपका। धुंध के बाद फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाई शेड्यूल भी मुतासिर है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर हद्दे निगाह 700 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बायस फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर हद्दे निगाह 700 मीटर तक रिकॉर्ड। इंटरनेशनल परवाजों को फैसलाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत न मिली। दुबई से आने वाली परवाज FZ 391 फैसलाबाद लाहौर लैंड न हो सकी। दुबई से फैसलाबाद आने वाली परवाज FZ 391 वापस दुबई के लिए रवाना। दुबई से फैसलाबाद आने वाली परवाज FZ 371 को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। शारजा से फैसलाबाद आने वाली परवाज G9 562 की लैंडिंग की इजाजत न मिली। शारजा से फैसलाबाद आने वाली परवाज G9 562 को लाहौर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने चूल्हे भी ठंडे कर दिए। मलिकपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग शदीद हो गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा मलिकपुर के बासियों के चूल्हों पर कहत बनकर टूटा। जमा देने वाली सर्दी में गैस उड़न छू हो गई। इलाका मकीन होटलों के गैर म्यारी और महंगे खाने खाने पर मजबूर। मलिकपुर की खवातीन महकमा सुई गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी रही है। बाहर से नाकिस खाने खाकर बीमार हो रहे हैं। बीमार खतून का कहना था, गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हूँ, बाहर से खाना खरीदने की सकत नहीं। चाय को भी तरस गए हैं, बाजार से लेके आते खाना तो बच्चे खा खा के ठंडी रोटियां बीमार हो गए, उनके मैदे खराब हो गए। तो बहुत ज़्यादा कोई टाइम टेबल नहीं है इनका। अगर इन्होंने कम करनी भी गया, कोई लोड शेडिंग करनी भी है तो सही तरीके से करे, हमें बताएं कि इतने कितने घंटे आएगी, कितने घंटे नहीं आएगी। बच्चे अक्सर सुबह को भूखे ही चले जाते हैं, जब रात को वापस आते फिर भी वही प्रॉब्लम हमारी, गैस आ नहीं रही। बता तो 2-2 घंटे के लिए कह रहे कि आती है, आ नहीं रही। सारा दिन ये 24 घंटे में आती ही नहीं है। बच्चे भी सेन भुखे चल जाते हैं। एक वारी भी नहीं आई है गैस, बिल्कुल सारा दिन च भी नहीं आती है किते कि सारा दिन च ही आ जाए गैस। बुजुर्ग इलाका मकीन ने आला हुकाम से सुई गैस की अदम फराहमी पर नोटिस लेने की अपील की। छोटे बच्चे का कहना था कि खाना बनाना तो दूर, सालन गर्म भी नहीं कर सकते। रोटी और चाय तो छोड़ो, और सालन भी एक वक्त का गर्म नहीं होता। तो देख ले भाई, मैं बाहर से ला के खाता हूँ। गैस का कोई शेड्यूल नहीं है। बच्चे हैं, सियाने हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं तरस रहे हैं घर में खाने को। सुई गैस की बेतहाशा लोड शेडिंग ने मलिकपुर के बासियों का निज़ाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया है, जिस पर इलाका मकीन आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सुई गैस बंदिश के साथ लकड़ियां और कोयला भी महंगा। हुकूमत अपने वादे पर पूरा ना उतर सकी। गैस आधा घंटा भी बामुश्किल आती है। शहरियों का शिकवा है, फैसलाबाद में शहरी गैस बंदिश की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ लकड़ी और कोयले की कीमतें भी बढ़ गई हैं। लकड़ी की कीमत 800 से 1200 रुपए फी मन हो गई। कोयले की कीमत 80 से 100,000 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गई है। महंगा है, 100 रुपये किलो तक जा रहा है। लकड़ी भी 1200 में है, क्या करे, गरीब आदमी किधर चला जाए।
लोड शेडिंग है, गैस आ नहीं रहा, मजबूरी है, लेना पड़ रहा है। ਐਸੇ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। तो ओवरटेक सिंह में एलपीजी सिलेंडर की मांग में इजाफा, कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी। रवां साल की निस्बत कीमतें दुगनी होने से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। पाकिस्तान में एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने पर शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना जरूरत जिंदगी सिलेंडर थी। महंगाई की वजह से जो सिलेंडर पिछले साल 1000 में लिया था, अब 2 गुनी कीमत में फरोख्त हो रहा है। एलपीजी गैस के रेट में भी इजाफा हो गया। हुकूमत को चाहिए गरीब अवाम को कोई रिलीफ ही दे दे। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है सिलेंडर मार्केट से हमें महंगे दामों मिल रहा है। इसकी वजह से शहरी भी परेशान है, कारोबार ठप होकर रह गया है। गैस की क्योंकि किल्लत है, लोग इस वजह से इसको लेना चाहते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना। तो हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे, दुकानदारों का भी ख्याल करे, आम जो अवाम है उसका भी ख्याल करे, ताकि लोग जो वो अच्छे अंदाज की अपनी जिंदगी जो है ना बसर कर सकें। शहरियों का कहना था हुकूमत को चाहिए सिलेंडर के साथ एलपीजी गैस की कीमत में कमी की जाए और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का भी खात्मा किया जाए, ताकि गरीब अवाम को सुकून का सांस मिल सके। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबाटेक सिंह। एक और साल गुजरने के करीब, मगर पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक मजदूर, मेहनतकश और दिहाड़ीदार तबके की तनख्वाहों में रत्ती भर भी इजाफा न हो सका। महंगाई बढ़ी, पैदावारी लागत बढ़ी, किराए बढ़े और अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ी। और अगर कोई चीज नहीं बढ़ी तो वो है मजदूर, मेहनत कश की उजरत। मिस्त्री मजदूर, टेक्सटाइल लेबर और दिहाड़ीदार तबका आज भी 15 से 16 हजार रुपए में अपने घर का दाल दलिया चलाने पर मजबूर है। मजदूर यूनियन और लीडरान ने हुकूमत से अपील की है कि नए साल में मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई जाए। यहाँ पे किसी ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ाई है, बाकी जो है वो ऐसे ही जैसे दाल लगा हुआ है। मजदूर बेचारे मजबूर हैं, वो मजदूरी करने आते हैं घर से, उनको जो भी मिले वो अपनी दिहाड़ी लगा के जाती हैं। मजदूर लीडर फरमान गुजर ने मजीद कहा कि मजदूर बामुश्किल गुजर बसर कर रहा है। मालिकान और हुकूमत इन मेहनत कशों का ख्याल करें जो कारखानों को चलाए हुए हैं। हमारी तो इनसे अपील है कि खुदा अगर आप ऐलान करते हैं तो उसकी पैरवी करें, उस पर अमल दरामद कराएं। महंगाई के इस दौर में मजदूर की तनख्वाह ना बढ़ने से इसके लिए गुजारा करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। हुकूमत से यूनियन अपील कर रही है कि पंजाब गजट नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मुकर्रर हो गए हैं। नोटिफिकेशन जारी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मुशावरत से मंजूरी दी गई। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने तैनाती की मंजूरी दी। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगाह करें आपको, चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मुशावरत से मंजूरी भी दी गई है, मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुशावरत से मंजूरी हुई है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने तैनाती की मंजूरी दी। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मुकर्रर हो गए हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद पुलिस के 9 SHOs का तकर्रुर और तबादलों के अहकामात। SHO थाना सरगोदा रोड मंसूर सादिक पुलिस लाइन्स तब्दील। रोडाला रोड से सब इंस्पेक्टर इमरान आमिर SHO थाना सरगोदा रोड तैनात। पुलिस लाइन से रियाजुद्दीन SHO थाना रोडाला रोड तैनात। SHO सदर तांदलियावाला मसूद नजीर पुलिस लाइन्स तब्दील। रजाबाद से अली इकराम गुराया SHO सदर तांदलियावाला तैनात। तैमूर शहजाद SSO थाना रजा आबाद। मोहसिन मुनीर बसरा थाना गुलबर्ग तैनात हो गए। साल 2022 अपने इख्तिताम की तरफ गामजन। महकमे सेहत के मंसूबे नामुकम्मल, 3,926 मिलियन के बड़े मंसूबे मुकम्मल होना थे। साल 2022 अपने इख्तिताम की तरफ गामजन। महकमे सेहत के मंसूबे नामुकम्मल, 3,926 मिलियन के बड़े मंसूबे मुकम्मल होना थे। जनरल हस्पताल समनाबाद 250, जनरल हस्पताल हसीब शही कॉलोनी 250 बेड तोसी समेत मुतअद्दिद हस्पतालों में मंसूबे मुकम्मल फॉल न हो सके। तहसील हस्पताल समंदरी जुमरा 60 से 120 बेड पर तोसी का मंसूबा शामिल है, जो बेतरतीब 2017 और 18 में मुकम्मल होना थे। तहसील हस्पताल तांदियावाला 40
40 से 100 और खड़ियावाला हस्पताल की 20 से 60 बेड पर तोसी 2018 में मुकम्मल होना थी, मगर तमाम मंसूबे ताहाल मुकम्मल फॉल नहीं हुए। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कोम्बा का कहना है 95% काम मुकम्मल हो चुका है। थोड़ा बहुत तामीराती काम और मशीनरी की खरीदारी का अमल रह गया, जो 2023 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आगाह करें, जंग में टीबी के मरज की सैंपलिंग न होने का इंकशाफ। टीबी अस्पताल के पास सैंपलिंग के लिए टीम ही मौजूद नहीं। जंग में टीबी के मर्ज में खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता माह में 1300 से जायद मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रुख किया, जबकि दीगर मराकिज़ सेहत पर मरीजों की बड़ी तादाद रिपोर्ट हुई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक टीबी के मर्ज में इजाफे की बड़ी वजह सैंपलिंग का ना होना है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के पास सैंपलिंग के लिए टीम ही मौजूद नहीं। सैंपलिंग ना होने की वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। TTS गवर्नमेंट ने बाहर पेरीफी सेंटर में दिए हुए RSCs पे हैं, वहाँ पे जो पॉजिटिव केस आता है उसकी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट सैंपलिंग होती है। गवर्नमेंट ने TTA दिया, वहाँ पे जाके घरों से कॉन्ट्रैक्ट सैंपलिंग करता है। मेन हब हमारा TB हॉस्पिटल है, यहाँ पे TTA नहीं है। अगर यहाँ पॉजिटिव केसेस को बंदा कैरी करे, एड्रेस लेके जाए, उनके घरों पहुँचे तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से टीबी के मर्ज की रोकथाम के लिए इकदाम करने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, City 41 जंग। जंग में आला तालीम के असूल के लिए तलबा और तालिबात की मुश्किलात कम ना हो सकें। 4 कॉलेजेस में शुरू किए गए BS ब्लॉक में सिर्फ 2 ब्लॉक पर ही काम मुकम्मल हो सका। जंग में आला तालीम के लिए तलबा और तालबात की मुश्किलात कम ना हो सकी। जंग के 4 कॉलेजेस में BS ब्लॉक का काम शुरू किया गया, मगर सिर्फ 2 ब्लॉक पर ही काम मुकम्मल हो सका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग सदर में तलबा की गुंजाइश से ज़ायद तलबा मौजूद हैं, मगर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बच्चे जमीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमारे पास 4 मुख्तलिफ कॉलेजेस में BS ब्लॉक स्टार्ट हुए थे, जिनके अंदर से 2 जो है वो कंप्लीट होकर हमें हैंड ओवर हो चुके हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन भी सहूलियात की फराहमी के लिए कोई वाज़ा इकदाम ना कर सका। 5% स्कूलों में ताहाल 4 दीवारी मुयसर नहीं, जबकि 22% स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात नहीं है, तो 16% स्कूलों में फर्नीचर की कमी के बाइस तलबा को मुश्किलात का सामना है। CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद नवाज ने स्कूलों के लिए NSB फंड्स को कम करार दे दिया। इन 2 तहसीलों में बच्चों की तादाद दूसरी तहसीलों से शोरकोट और झंग से कम है, इसलिए उनको फंड कम मिल रहा है और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फंड मिले। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग को बने भी 4 साल से जायद का अरसा गुजर गया, मगर ताहाल PC1 मंजूर ना हो सका। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ वसीम अजीज, City 41 जंग। फैसलाबाद का इलाका उस्मान टाउन मसाइल के माज का बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम दरहम भरहम, जदीद दौर में भी इलाका की कच्ची गलियां पक्की ना हो सकी। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल कम ना हुए, उस्मान टाउन की कच्ची गलियां इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की नाहली का मुंह बोलता सबूत पेश कर रही हैं। सोलंग का नामो निशान नहीं, सीवरेज का निजाम भी खत्म हो चुका है। इलाका मकीन कहते हैं 15 साल से उस्मान टाउन में रह रहे हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ना साड़ी को हुकूमत सुनवाई सुन रही। इलाका मकीनों का कहना था सीवरेज के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं, एक गली का मसला हल होता है तो दूसरा सर उठाना शुरू कर देता है। अवामी नुमाइंदे सिर्फ वोट के हसूल के लिए आते हैं, मसाइल हल करने नहीं। ये 15 साल हो गए हम इधर आबाद हैं, 15-20 साल। जो भी हुक्मरान आता है अपने पेट पे हाथ फेर के चला जाता है। अगर कोई काम करने वाला आता है उसको काम नहीं करने देते। हमारे घरों में पानी बढ़ चुका है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। एक तरफ कच्ची गलियां, दूसरी तरफ नाकिस सीवरेज का निजाम। उस्मान टाउन के इलाका मकीन पसमानदगी का शिकार है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अरसलान दुरानी, City 41 फैसलाबाद। जंग के मूसाबाग में नालियों की सफाई सुथराई का कोई निजाम ही मौजूद नहीं। जगह जगह कचरा, नालियों से कचरा निकालने के लिए स्टाफ भी मुयस्सर नहीं है। ये गलियां और बाजार हैं मौजा बाग के, जहाँ सफाई सुथराई का कोई निजाम नहीं। इलाके में जगह जगह कचरा मौजूद है, जबकि नालियों की सफाई के लिए स्टाफ ही मुयस्सर नहीं। यहाँ से सफाई से इतना नाकस निजाम है कि अगर बारिश हो जाए ना तो 8-8 दिन पानी गली में रहता है, जिस वजह से हमारे इस इलाके में टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हमारा बहुत बड़ा मसला है ये सफाई का। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि काइंडली ये हमारा मसला हल किया जाए। यहाँ पे कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए। हमसे जो वोट लेते हैं उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। इलाके में कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालियों से निकाली गई गंदगी को ठिकाने लगाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। इलाके में गंदगी ही गंदगी है। इलाका मकीन मुश्किल से 2-4 हैं। 1 साल तो बाद साढ़े को सफाई करने वास्ते आंदे, अदरवाइज कोई भी सफाई का इंतजाम कोई नहीं साढ़े कोल। ते साडी अपील है गवर्नमेंट तो कि वो मतलब बाकायदगी नाल सफाई करावन साडे, ताकि लोग बीमारियों तो महफूज रह सकें।
वकीलों ने बताया कि सफाई सिर्फ त्योहार के मौका पर ही होती है, जबकि नालियां भी खुद ही साफ करना पड़ती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। झंग की बोसीदा सीवरेज लाइन्स शहरियों के साथ म्यूनिसिपल कमेटी के लिए भी दर्द सर बन गई हैं। माली मुश्किलात का शिकार म्यूनिसिपल कमेटी मेन लाइन्स में पानी की मुंतकिली के लिए इंजीनियर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई है। झंग की बोसीदा सीवरेज लाइन शहरियों के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी के लिए भी किसी अजाब से कम नहीं। माली मुश्किलात का शिकार म्यूनिसिपल कमेटी बोसीदा सीवरेज लाइन से मेन लाइन्स में पानी की मुंतकिली के लिए पीटर इंजन इस्तेमाल करने पर मजबूर है। 18 से जायद मकामात पर चलने वाले पीटर इंजन को रोजाना 100 लीटर से जायद डीजल दरकार है। तमाम मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए दरकार भारी बजट की भी कोई उम्मीद मौजूद नहीं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी को पीटर इंजन ऑपरेट करने के लिए इजाफी अफरादी कुव्वत भी दरकार है, जबकि डीजल की मद में लाखों रुपए के इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ता है। एमसी को मसाइल का तो सामना है, वहाँ पे आपकी फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वहाँ पे हमें वर्क फोर्स जो हमारे हैं वो भी डिप्लॉय करनी पड़ती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा होता है और पीटर इंजन उसको कवर नहीं कर पा रहे होते। शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि म्यूनिसिपल कमेटी के लिए फौरी फंड्स का इजरा मुमकिन किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग।